बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पांचवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में
कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती।
हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं।
लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय उठे आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा, राम केवल भाजपा के ही है? देखो
खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के, देखो खबर हकन के। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन, भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन, जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार। देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े मालदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारभार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है।
बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास गठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के ग्राम पहरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग जेल में हैं। जितने भी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हैं, सब पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल लगभग 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिलासपुर संसदीय सीट के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव मतदान के लिए सभी 2225 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। ये सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रविवार को की गई। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही बलौदाबाजार जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिले के 85 वर्ष से अधिक और ऐसे दिव्यांग जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, उसके लिए मतदान दलों को उनके घर भेजकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जा रहा है। जिले में ऐसे 178 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने आवेदन दिया था, जिनके घर आज मतदान दल पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाई ओवर ब्रिज में नशे में धुत एक कार चालक ने सामने जा रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा में सवार 3 महिलाओं सहित एक बुजुर्ग को चोटें आई है। दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।
बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के इंदरपुर गांव में हाथियों ने शनिवार रात किसान के घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हाथियों के दल ने अलग अलग 3 किसानों के घरों को तोड़ा। वहीं वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है। एक साथ गाँव में हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में है। राजनांदगांव जिले के चमार राय टोला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में ड्राई आइस खाने से 3.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते ड्राई आइस को खा लिया था। इसके कुछ देर बाद घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी।
लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साव ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साव की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था,
लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार
कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना, नहीं ना? तो फिर ऐसा खबर ला आप मन खबर कहिया, कब तक एक तरफा जुलूम लसैया। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखे के, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार, जेमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। ये हरे हमार रायपुर राजधानी, इहे होते राजनीतिक बयानबाजी, इहे होते आप मन के अच्छा बुरा के फैसला, जिन मन डालते आप मन के जिंदगी में असर। मैं नवीन और आप मन ला रखूँ राजधानी के हर छोटे बड़े खबर ले 24 घंटा अपडेट। देखत रहो छत्तीसगढ़ के पहली संपूर्ण छत्तीसगढ़िया चैनल न्यूज़ 36। जय जोहार। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास गठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे।
अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के ग्राम पहरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग जेल में हैं। जितने भी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल लगभग 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिलासपुर संसदीय सीट के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव मतदान के लिए सभी 2225 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। ये सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रविवार को की गई। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही बलौदाबाजार जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिले के 85 वर्ष से अधिक और ऐसे दिव्यांग जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, उसके लिए मतदान दलों को उनके घर भेजकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जा रहा है। जिले में ऐसे 178 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने आवेदन दिया था, जिनके घर आज मतदान दल पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाई ओवर ब्रिज में नशे में धुत एक कार चालक ने सामने जा रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा में सवार 3 महिलाओं सहित एक बुजुर्ग को चोटें आई है। दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के इंदरपुर गांव में हाथियों ने शनिवार रात किसान के घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हाथियों के दल ने अलग अलग 3 किसानों के घरों को तोड़ा। वहीं वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है। एक साथ गांव में हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में हैं। राजनांदगांव जिले के चमार राय टोला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में ड्राई आइस खाने से 3.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते ड्राई आइस को खा लिया था। इसके कुछ देर बाद घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे।
बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती।
हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं।
लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रेंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। नवा नवा होत बीमारी काकर का ना जान, कहाँ ले इलाज करवान, का दवाई खान। लोग लइका अउ सियान सब्बो होथे हलाकान। का बीमारी का इलाज जम्मो बताही हमार डॉक्टर साहेब। देखो डॉक्टर साहेब आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए। न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े है आप मन के उम्मीद। में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है,
मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेकर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। क्या भाजपा राम केवल भाजपा के ही है? देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के ग्राम पहरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग जेल में हैं। जितने भी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल लगभग 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं।
बिलासपुर संसदीय सीट के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव मतदान के लिए सभी 2225 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। ये सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रविवार को की गई। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही बलौदाबाजार जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिले के 85 वर्ष से अधिक और ऐसे दिव्यांग जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते उसके लिए मतदान दलों को उनके घर भेजकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जा रहा है। जिले में ऐसे 178 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने आवेदन दिया था, जिनके घर आज मतदान दल पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाई ओवरब्रिज में नशे में एक कार चालक ने सामने जा रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा में सवार 3 महिलाओं सहित एक बुजुर्ग को चोटें आई है। दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के इंदरपुर गांव में हाथियों ने शनिवार रात किसान के घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हाथियों के दल ने अलग अलग 3 किसानों के घरों को तोड़ा। वहीं वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है। एक साथ गांव में हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में है। राजनांदगांव जिले के चमार राय टोला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में ड्राई आइस खाने से 3.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते ड्राई आइस को खा लिया था। इसके कुछ देर बाद घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारभार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है।
मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखनलाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी।
लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साव छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साव ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लाम बंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था,
लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ SC आरक्षित सीट है, यहाँ भी 70% SC समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है, इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और SC बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी CM अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है।
मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। छत्तीसगढ़ के पहली राजधानी रतनपुर ले मैं गुरुदेव सोनी। मैं आप मन ला बताऊँ रतनपुर के जम्मो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे खबर। आप मन देखत रहो हमारे छत्तीसगढ़ी चैनल न्यूज 36। का होथे खबर चिल्ला चिल्ला के बताना, आप मन ला डराना, हो हल्ला मचाना, झूठा खबर दिखाना या भ्रम के जाल फैलाना नहीं ना, तो फिर ऐसन खबर ला आप मन खबर कहिया। कब तक एक तरफा जुलूम ल सही। अब बारी है साफ सुथरा समाचार देखेंगे, बिना लाग लपेट के सही और सटीक समाचार, जेमा आपो मन दे सकत हो अपन विचार, हमार हर खबर में दे सकत हो अपन राय। कोनो भी सोशल मीडिया में जम्मो खबर, अब कोनो भी मुद्दा ऊपर दे सकत हो अपन राय। आप मन के हर राय, हर विचार, हर परेशानी, हर समाचार ला हमन दिखाबो प्रमुखता ले, काबर की ये चैनल हरे आपे मन के है आवाज, छत्तीसगढ़ के आवाज। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास गठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे।
अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के ग्राम पहरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आम सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कितने लोग बेल में हैं और कितने लोग जेल में हैं। जितने भी लोग भ्रष्टाचार से जुड़े हैं सब पर कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की तीसरी किस्त 1 मई को दी जाएगी। महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल लगभग 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। बिलासपुर संसदीय सीट के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव मतदान के लिए सभी 2225 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। ये सारी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में रविवार को की गई। जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही बलौदाबाजार जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से जिले के 85 वर्ष से अधिक और ऐसे दिव्यांग जो मतदान केंद्र नहीं पहुंच सकते, उसके लिए मतदान दलों को उनके घर भेजकर बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान करवाया जा रहा है। जिले में ऐसे 178 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता है जिन्होंने आवेदन दिया था, जिनके घर आज मतदान दल पहुंचकर मतदान करवा रहे हैं। दुर्ग जिले के कुम्हारी फ्लाई ओवर ब्रिज में नशे में धुत एक कार चालक ने सामने जा रहे एक ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इससे रिक्शा में सवार 3 महिलाओं सहित एक बुजुर्ग को चोटें आई है। दुर्घटना के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने कार चालक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। बलरामपुर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के इंदरपुर गांव में हाथियों ने शनिवार रात किसान के घर को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 3 हाथियों का दल अलग अलग क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हाथियों के दल ने अलग अलग 3 किसानों के घरों को तोड़ा। वहीं वन अमला हाथियों की निगरानी में जुटा है। एक साथ गांव में हाथियों को देखकर ग्रामीण दहशत में है। राजनांदगांव जिले के चमार राय टोला गांव में आयोजित एक शादी समारोह में ड्राई आइस खाने से 3.5 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते खेलते ड्राई आइस को खा लिया था। इसके कुछ देर बाद घर पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है।
आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहां भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या
सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है। इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखन लाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटकनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का।
लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जितना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है।
यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहाँ साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास गठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। बिलासपुर लोकसभा सीट में इस बार चुनाव में यहां की परिस्थिति बदली सी नजर आ रही है। यहां से भाजपा ने एक बार फिर से साहू समाज का कार्ड खेला है। भाजपा इससे पहले भी 2019 में साहू समाज यानी अरुण साव और 2014 में साहू समाज से ही यानी लखनलाल साहू के ऊपर दांव खेला था और उसमें भाजपा सफल भी रही थी। लोगों का मानना है कि इस दांव के पीछे का सबसे बड़ा कारण सामाजिक वोटर है। हालांकि कुछ लोग पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर को भी इसका श्रेय देते आए हैं। बीजेपी इस बार फिर साहू समाज से ही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी करारा जवाब देते हुए यादव कार्ड खेल दिया है। कांग्रेस ने यहां भिलाई के विधायक एवं युवा नेता देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है। हालांकि दोनों उम्मीदवार के ऊपर बाहरी प्रत्याशी का तमगा लगा हुआ है। वो चुनाव में कितना असर डालेगा, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। बिलासपुर लोकसभा में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर भले ही कांग्रेस और भाजपा अपना संपर्क अभियान चला रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी मोदी की गारंटी दे रहे हैं, तो कांग्रेस मोदी की विफलताओं और न्याय पत्र को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मतलब यहाँ भी मुद्दा मोदी बनाम मोदी ही देखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवीन और चुनावी चालीसा में इस बार नब्ज टटोलेंगे छत्तीसगढ़ के एक और प्रमुख सीट यानी बिलासपुर लोकसभा सीट की। बिलासपुर लोकसभा सीट पर नजर डालें तो 2024 में तकरीबन 20 लाख वोटर यहां पर हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के अपने स्तर पर जो जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, अगर उसे माने तो इस लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा है। 2,65,000 के आंकड़े के साथ ही आदिवासी वोटर पहले नंबर पर हैं। इसके बाद 2 लाख तकरीबन 2,25,000 साहू समाज के वोटरों की संख्या बिलासपुर लोकसभा सीट पे है। वहीं 1,65,000 वोटरों के साथ यादव वोटर यहां तीसरे नंबर पर और कुर्मी समाज के वोटरों की संख्या 1,35,000 के आसपास है।
इसके साथ ही साथ मरार समाज, पटेल, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, सतनामी और अन्य वोटरों की संख्या है। हालांकि यहाँ समाजों के बीच यह खींचातान बने ही रहता है कि उनके समाज से ही इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटर्स आते हैं। फिलहाल बिलासपुर लोकसभा सीट ओबीसी बाहुल्य सीट है, इसलिए भाजपा और कांग्रेस की नज़र ओबीसी वोटरों पर टिकी रहेगी। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर लोकसभा से लगातार तीसरी बार प्रत्याशी का चेहरा भाजपा ने बदला है, लेकिन सामाजिक ताना बाना वही पुराना देखा जा रहा है। अब बात करें 2014 चुनाव की या 2019 या अब की यानी 2024 की, तो बीजेपी ने साहू समाज पर ही भरोसा जताया है और पिछले 2 चुनाव में भी यह भरोसा 16 आने बीजेपी के लिए सच साबित हुआ। दोनों ही प्रत्याशी यानी लखन लाल साहू और अरुण साहू ने अच्छे खासे वोट से ये सीट जीती थी, यहाँ फतह हासिल की थी। लेकिन बावजूद इसके इनमें से रिपीट किसी को भाजपा ने नहीं किया। हालांकि अरुण साहू छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान संभालने के बाद विधानसभा में कांग्रेस को पटखनी देने में सफल रहे। वे इस विधानसभा चुनाव में तोखन साहू, जो फिलहाल बिलासपुर से लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं, उनकी चित परिचित सीट यानी लोरवी से चुनाव लड़े और जीत हासिल कर फिलहाल छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अरुण साहू ने विधानसभा में उनकी सीट उनसे ले ली थी, लिहाजा पूरा जोर लगाकर वे इसका एहसान चुकाते हुए आला कमान से बिलासपुर के लिए तोखन साहू का टिकट ले ही आए। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार जीत के बाद बिलासपुर के कद्दावर नेता यानी पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को साय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें लोकसभा में बिलासपुर से टिकट दी जा सकती है। पर इन सब कयासों पर विराम उस समय लग गया जब तोखन साहू के नाम पे मुहर लगी। पार्टी के ही कुछ लोग दबी जुबान में इसे अरुण साहू की अंदरूनी रणनीति का जीत बताते आ रहे हैं। बहरहाल इस बार फिर साहू समाज से यानी पूर्व विधायक तोखन साहू को मैदान में उतारने से अंदरूनी तौर पर बीजेपी के लिए कुछ न कुछ संकट पैदा करने वाला जरूर साबित होगा। लगातार तीसरी बार साहू समाज को तवज्जो देने से यहाँ के कुछ समाज प्रमुख खासे नाराज भी चल रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा वोटरों यानी चौथे पायदान पर काबिज कुर्मी समाज के बीच जो बातें निकल कर सामने आ रही है वह बीजेपी के फेवर में कतई नहीं दिखती। हालांकि कहीं न कहीं बीजेपी से नाराज कुर्मी समाज ने यह पत्ता अभी तक नहीं खोला है कि इस चुनाव में वह किसे वोट करेंगे। बहरहाल कुर्मी समाज की इस्लामबंदी से बीजेपी के सामने संकट के बादल जरूर मंडरा सकते हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी कुर्मी समाज को कितना समझा और संतुष्ट कर पाती है। दूसरी तरफ बात करें तो यादव वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने भिलाई के युवा विधायक देवेंद्र यादव को यहां से मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने पर कांग्रेस के ही लोग इसे कुछ दिनों तक पचा नहीं पा रहे थे। बाहरी प्रत्याशी बताकर कांग्रेस के कई नेता इसका खुलकर विरोध में भी उतर आए थे। कुछ कांग्रेसी तो जो बिलासपुर कांग्रेस भवन के बाहर विरोध में आमरण अनशन में भी बैठ गए थे। देवेंद्र यादव का नाम फाइनल होने से पहले एक और नाम बिलासपुर लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से जोरों शोरों से चल रहा था। वह नाम था विष्णु यादव का। लगभग बिलासपुर के कांग्रेसी भी इस नाम पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद जता चुके थे, पर दिल्ली से आई लिस्ट में देवेंद्र यादव का नाम देख पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसके बाद खुद विष्णु यादव इसे लेकर जोर शोर से विरोध में उतर आए, पर उनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई और वे दुखी मन से ही सही कांग्रेस को कोसते हुए बीजेपी में शामिल हो गए।
बिलासपुर के खुन्नस खाए कांग्रेसियों और कोयला घोटाले की आंच देवेंद्र यादव को कितना झुलसा पाती है, यह भी देखने वाली बात है। बिलासपुर सीट पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए कोटा और मस्तूरी विधानसभा टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। दोनों विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं, जिसमें कोटा आदिवासी बहुल विधानसभा है और दूसरा मस्तूरी एससी बहुल क्षेत्र है। इन दोनों विधानसभाओं में दोनों जाति के मतदाता अधिक संख्या में हैं। इस समय यही दो जाति है जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि जितने वोट विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिले हैं, उतने वोट लोकसभा में मिलेंगे तो भाजपा के बराबरी पर कांग्रेस आ जाएगा। लेकिन ये दोनों विधानसभा के वोट कांग्रेस के पक्ष में आए तो कांग्रेस जीत भी सकती है। देखा जाए तो बाकी विधानसभा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत खराब नहीं था, लेकिन इन दो विधानसभाओं में भाजपा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यदि ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए बिलासपुर सीट जीतना आसान कतई नहीं होने वाला है। बिलासपुर लोकसभा सीट पिछले 26 सालों से भाजपा के पाले में ही आता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी गणित और लोकसभा क्षेत्र के बाहर के उम्मीदवार के आने पर अब दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वैसे तो इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन साहू और यादव समाज से मिले दोनों उम्मीदवार को जीत और हार पर संशय बना हुआ है। बिलासपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आते हैं, जिनमें फिलहाल 6 पर भाजपा तो 2 पर कांग्रेस काबिज है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस 8 विधानसभा में मिले वोट और मस्तूरी और कोटा विधानसभा के आदिवासी और सतनामी समाज के मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट करने पर राजी कर ले तो यह सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। कोटा विधानसभा में लगभग 45% मतदाता आदिवासी हैं। इसी तरह मस्तूरी विधानसभा की बात करें तो यहाँ एससी आरक्षित सीट है। यहाँ भी 70% एससी समाज के मतदाता हैं और इस समय दोनों ही विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिलहाल काबिज हैं। बिलासपुर लोकसभा के 8 विधानसभा में लगभग 20 लाख मतदाता हैं। इनमें पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 11.5 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था। इनमें 5.5 लाख वोट कांग्रेस को मिले, जबकि 6.5 लाख वोट भाजपा को मिले हैं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के अलग अलग बात है। इसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं और मुद्दे भी बदल जाते हैं। जैसे कि विधानसभा चुनाव में स्थानीय और प्रदेश स्तर के मुद्दे होते हैं, वहीं लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे हावी रहते हैं। मुद्दों की वजह से कई बार मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। यदि इस बार विधानसभा में मिले वोट की बात करें तो कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में 5.5 लाख वोट पाए, जिसमें 2 विधानसभा में आदिवासी और एससी बहुल विधानसभा है। ऐसे में यदि कांग्रेस इन मतदाताओं को अपने पक्ष में कर ले तो कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन अब तक का जो चुनावी समीकरण बन रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी के बीच कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। 1951 से 2019 तक बिलासपुर लोकसभा सीट पर कुल 15 चुनावों में से 7 बार कांग्रेस और 8 बार भाजपा जीत चुकी है। यानी यदि इस बार कांग्रेस जीती तो भाजपा के साथ उसकी जीत हार का हिसाब बराबर हो जाएगा। बता दें कि 2019 में भाजपा प्रत्याशी और मौजूदा डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव को 1,41,763 वोटों से शिकस्त दी थी। साल 2019 के चुनाव में बिलासपुर लोकसभा सीट से 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 16 प्रत्याशियों के हिसाब से
चुनाव कराने के लिए हर एक वीवीपैट के साथ 2 बैलेट यूनिट और 1 नोटा यूनिट भी लगानी पड़ी थी। इस बार 37 प्रत्याशी बिलासपुर लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं, इसलिए 3 बैलेट यूनिट लगानी पड़ेगी। इस तरह पोलिंग पार्टियों को थैले का बोझ और बढ़ाने वाला होगा। बैलेट यूनिट की संख्या बढ़ाने के साथ ही कमीशनिंग और रैंडमाइजेशन का काम भी बढ़ जाएगा। भले ही इस बार 37 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन बिलासपुर लोकसभा में मुख्य मुकाबला अभी भी भाजपा और कांग्रेस यानी तोखन साहू और देवेंद्र यादव के बीच ही माना जा रहा है। ओबीसी बहुल्य क्षेत्र होने के कारण जातिगत समीकरणों को दोनों मुख्य पार्टियों ने बखूबी सेट कर लिया है। पर यहां साहू यादवों के बीच इस बार कुर्मी समाज के वोटरों की दशा और दिशा भी इस सीट पे निर्णायक भूमिका निभाएगी। भाजपा की पारंपरिक सीट माने जाने वाली इस बिलासपुर लोकसभा में इस बार कांग्रेस भेद लगा पाती है या नहीं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका और आपके परिवार के हर मतदाताओं का एक एक मत बहुत कीमती है। मतदान के दिन घर से बाहर निकलिए और इस महापर्व में जरूर हिस्सा लीजिए, वोट जरूर कीजिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले अंक में चलेंगे छत्तीसगढ़ के किसी नए लोकसभा का नब्ज टटोलने। राम राम, जय जोहार। खबर के उस सब को पहलू जेखर से तय होते आप मन के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार है, चाहे हरेली हो तीजा। प्रदेश के हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के भावना। जतका गौठान बनारी से वो सब पहला बारिश में ध्वस्त हो गए, न भूसा है, न पैरा है, न चारा है। हर वो खबर जेखर से जुड़े हैं आप मन के उम्मीद। सब में अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं शायद पीछे रहूं, मैं उस विभाग में ना रहूं तो बेहतर काम हो। खबर के वो जम्मो सच जेखर से जुड़े हैं आप मन के एहसास। तो पहले अपने आप को तो अपने घर को तो संभाल लो। जब किसान बैठे हैं तो उनसे मिलने की, उनसे बात करने की फुर्सत नहीं है। चुनी हुई सरकारों को हटाने के लिए षड्यंत्र रची जा रही है। खबर के आगाज ले अंजाम तक के सफर। मुझे लगता है भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं है। जब भाजपा राम केवल भाजपा के ही है। देखो खबर 36 आपके अपन चैनल न्यूज 36 में। ऑफिस जाए के जल्दी माँ, काम बुता के हड़बड़ी माँ, का छूट गए हैं दिन भर के छोटे बड़े खबर। अब नहीं है कोनो फिकर, आपे मन भर प्रदेश के जम्मो छोटे बड़े खबर रखे हम जतन के। देखो खबर हकन के। सोना उगाए हमर भुइया, सुख दुख के ये हमर खेवैया। माटी है चंदन, भुइया ला बंदन, खेत खलिहान है हमर जहान। पबरित भुइया हमर महान, हाड़ा तोड़ मेहनत करथन, जम्मो देश के कोठी भरथन। कभू नहीं मानन हमन हार, हमरे ताये खेत खार। देखो खेत खार आपके अपन चैनल न्यूज 36 में।
बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव में बीती रात एक पिकअप ने खड़े माजदा को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 6 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। वहीं 23 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। उन्हें रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया। इस हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। सुकमा में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। कई माओवादियों को गोली लगने की खबर है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर पहचान की कोशिश की जा रही है। किस्टाराम इलाके में पेसेल पहाड़ के जंगल में ये मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्चिंग जारी है। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। मौके से कई हथियार और नक्सल सामान बरामद की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार हैदराबाद, मैसूर व मध्य प्रदेश के इंदौर की तर्ज पर वेस्ट फूड से बिजली बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत जगदलपुर के डोंगा घाट में 33 लाख रुपए से एक प्लांट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण ने इस प्लांट के संचालन के लिए निगम को पत्र लिखा है। प्राधिकरण के मुताबिक योजना की जवाबदेही नगर निगम को दी गई है। आगामी 7 मई 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डालने जागरूक करने हेतु हेलमेट बाइक रैली का आयोजन जिला प्रशासन दुर्ग एवं पुलिस विभाग द्वारा किया गया। बाइक रैली को परिवार चौक से रामगोपाल गर्ग, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज एवं सुश्री रीचा प्रकाश चौधरी, कलेक्टर दुर्ग तथा संजय शर्मा, पुलिस मुख्यालय रायपुर द्वारा स्वीप लिखा हुआ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ग्रीन आर्मी संस्था द्वारा मरीन ड्राइव रायपुर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध भव्य जन जागरूकता रैली एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। संस्था मीडिया प्रभारी शशिकांत यदु ने बताया कि रैली ट्रैफिक थाना से होते हुए मरीन ड्राइव पाथवे से वापस ट्रैफिक थाना में समाप्त हुई। संस्था सदस्य रैली के दौरान हाथों में लिखी तख्तियां और बैनर लेकर चलते रहे। अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित कुंडला सिटी कॉलोनी में एक व्यवसायी के किराए के घर में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी की बैटरी फटने से आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। आवाज सुनकर व्यवसायी का परिवार उठा, लेकिन तब तक नीचे से ऊपर की मंजिल तक आग फैल चुकी थी। व्यवसायी के अनुसार करीब 50 लाख का सामान आग में जल गया। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र स्थित श्रीकांत वर्मा मार्ग में रविवार देर रात एक आदतन बदमाश ने स्कूटी सवार युवक पर लाठी से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी लाठी लेकर आया और युवक को दौड़ा कर मारने लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक पिटाई के डर से जान बचाकर भागते दिख रहा है। मौसम में उलटफेर का दौर है जारी। अगले 2 दिनों तक बस्तर, दुर्ग संभाग के जिलों में बारिश के जताए गए हैं आसार। बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिले में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी और अंधड़ चलने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिर सकती है। बेमेतरा के सिमगा क्षेत्र के पास कठिया गांव